बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चिकन शामी की तो मैं बहुत सारी आपसी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, चिकन रेशेदार हो या फिर हो फ्रोज़न चिकन शामी। लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गोश्त की, यानी बीफ की चिकन शामी की। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। रेसिपी से आखिर तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही जो है इसमें टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया 150 ग्राम के करीब दाल, और उसे मैंने रख दिया था भिगोने के लिए, और भीग कर ये देखें इस फॉर्म में आ चुकी है। और साथ साथ मैंने ले लिया है आधा किलो के करीब गोश्त, और गोश्त जो है वो बगैर हड्डी वाला है, और मैंने कोशिश की है कि इसकी सारी चर्बी जो है वो मैं अलग कर लूँ। उसके बाद जो है वो कुछ खड़े मसाले हैं, आप इसकी तफसील देख लें। सबसे पहले तो मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन, 4 जबे मैंने लिए थे लहसुन के, और इसी तरह मैंने जो है वो थोड़ा सा ले लिया है अदरक। उसके बाद मैंने इसके बाद एक लिया है तेज़पात, 6 से 7 अदद जो है वो मैंने ली है लाल मिर्च, ये गोल वाली, ठीक है। उसके बाद 1 टेबल स्पून ली है मैंने काली मिर्च साबुत, और एक दालचीनी का टुकड़ा है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर है सूखा धनिया साबुत, ठीक है। 3 से 4 इलायची हैं, और एक है इसके अंदर बड़ी इलायची। ये सारे जो है ना वो खड़े मसाले हैं जो इसके अंदर ऐड होंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कुकर। मैं जो ये शामी बना रही हूँ कुकर में बना रही हूँ, आप सिंपल जो है वो पतीले में भी बना सकते हैं। कुकर में जो है वो मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल, और उसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगी, अदरक लहसुन जो हमने काट कर रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और थोड़ा-सा इसको जो है ना पका लूँगी, ताकि जो इसकी बू है वो जो है वो निकल जाए। अदरक लहसुन थोड़ा-सा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जाएँगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और जो हमने गोश्त आधा किलो अलग किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और उसको भी इस वक़्त तक हम पकाएँगे जब तक ये अपना कलर जो है वो चेंज ना कर दे। जैसे ही गोश्त जो है अपना कलर चेंज करेगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल, और दाल आपको मैं बता चुकी हूँ 150 ग्राम दाल थी, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब हम पानी कितना ऐड करेंगे, हम इतना ऐड करेंगे पानी कि हमारा जो ये दाल और गोश्त है ये अच्छी तरह से भीग जाए, ठीक है। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना क्या होगा, जब आपका गोश्त गल जाएगा तो पानी वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारे मसाले हैं ये हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। आप चाहें तो इसकी पोटली बनाकर भी ऐड कर लें, चाहे आप वैसे ही ऐड कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया है हल्दी, और एक जो है वो मैंने अंदर इसके अंदर प्याज ऐड किया है मैंने स्मॉल साइज़ की, ठीक है। उसके बाद 6 से 7 अदद जो है वो हमारे पास ये गोल वाली थी लाल मिर्च, वो ऐड की है, और सबसे मेन चीज़ वो थी नमक, वो ऐड की है, और नमक ऐड करने के बाद थोड़ा-सा मैंने पकाया है, और उसके बाद मैंने जो कुकर है उसका ढक्कन जो है वो कर दिया है बंद। अब इसको बंद करने के बाद मैं जो है उस वक़्त तक इसको गलाऊँगी, जब तक आपका जो नॉर्मल गोश्त का जो टाइम होता है कुकर में वो ना हो जाए। 1 सीटी के बाद आपने 10 मिनट तक इसको पकाना है, ठीक है। अभी आप ये देखें यहाँ पर इस फॉर्म में ये आ चुका है। ये देखिए हमारी दाल जो है वो तकरीबन हो चुकी है गलने की वाली पोज़ीशन में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा मैशर है, मैशर की मदद से मैं इसे जो है ना वो मैश करूँगी, और इतना मैश करूँगी कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से बिल्कुल रेशे जो है वो अंदर इसके हो जाए, और हमें बिल्कुल नज़र ना आए। सही है, इसी जो है ना टाइम पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भरकर भुना कुटा ज़ीरा, और सूखा धनिया वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून, और साथ-साथ क्या करूँगी, जो मुझे गरम मसाले नज़र आ रहे हैं वो मैं निकालती जाऊँगी, ठीक है। जितना मैं कुकर में मैश कर सकती थी मैंने कर लिया, और करने के बाद अब मैं जो है मैश करने का काम वो करूँगी कि इस प्याले में निकाल कर। जितना आप मैश कर सकते हैं ना आप इसे करें, क्योंकि जितना ये ज़्यादा मैश होगा उतना ही ये जो है ना ज़बरदस्त जो है आपके कबाब बनकर निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 से 4 ले ली थी हरी मिर्च, उसको चॉप करके ऐड कर दिया, और बहुत सारा मैंने इसके अंदर ऐड किया है धनिया। जितना धनिया ऐड करेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, और पुदीने के पत्ते मैंने साबुत ऐड किए हैं, और ऐड करने के बाद हाथों से ही मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया है, ठीक है। इस मौके पर आप जो है वो मसाले चख लें, अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो आप ऐड कर दें, नमक ख़ास तौर पे चख लें। यहाँ पर मुझे सब सही लग रहा था तो मैंने क्या किया, इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मैंने इसके बनाना शुरू कर दिए कबाब। अब ये देखें हमारा मिक्सचर जो हो चुका है रेडी। अब मैं क्या करूँगी, इसको लेकर बनाना शुरू करूँगी कबाब, और फिर जाएंगे हम इसके आखिरी प्रोसेस की तरफ, और जो मेन और लास्ट प्रोसेस है, यानी इसके फ्राई करने का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें मैंने इसके अंदर प्याज ऐड नहीं की, क्योंकि मुझे फ्रोज़ करने हैं, और फ्रोज़ करने के लिए अगर आप प्याज ऐड करेंगे ना तो ये अपना पानी छोड़ देंगे। तो जो अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं कबाबों को तो प्याज ऐड नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आप वैसे ही फ़ौरन फ्राई कर रहे हैं तो प्याज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैं इसको करना शुरू कर दिया है फ्राई, और फ्राई करने के लिए मैंने इसके अंडे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब मैं कबाब बना रही थी मैंने इसके अंदर अंडा ऐड नहीं किया था, तो इसलिए फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो अंडा ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बगैर अंडे के करें, लेकिन जो है बगैर अंडे के चांसेस यही होते हैं कि ये टूट जाते हैं।
यहाँ पर देखिए हमारे हो चुके हैं कबाब जो है वो तलने के बाद तैयार। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। देखें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं हमारे कबाब। अब हम करेंगे डिश आउट और ये हो चुके हैं हमारे कबाब। मैं आपको दिखा भी देती हूँ तोड़ के, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और टेस्ट में भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कबाब कैसे बने। मैं इंशाल्लाह वेट करूँगी आपके कमेंट्स का और लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई रेसिपी इंशाल्लाह कल। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।